बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन और जिसके अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास वो है cos ऑफ 4t dt। हम अगर cos का फंक्शन हो या sin का फंक्शन हो, अगर तो इनकी पावर 1 हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है, लेकिन अगर पावर 4 हो तो उसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। इसलिए पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि cos की पावर जो 4t है, इस पावर 4 को हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उनका सहारा लेंगे। और ये एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 10.3 जो आपकी फर्स्ट ईयर की है, उसमें एक एग्जांपल थी साइन ऑफ 4t वाली और एक था कॉस ऑफ 4t। ये दो एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन था एक एग्जांपल थी, तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसमें भी हमने क्या किया था कि इनकी पावरें तोड़कर तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आए थे जिनकी पावर 1 थी। तो आप ये समझ लें कि वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने तकरीबन ऑलमोस्ट दोबारा सॉल्व करना है। तो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि cos ऑफ 2x किसके बराबर होता है? cos ऑफ 2x बराबर होता है, हमें cos चाहिए ना, तो 2 cos के x माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया। अगर आपको साइन 4t चाहिए होगा तो फिर cos 2x का ये वाला जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला लगाएंगे। ठीक है। अगर इसको हल करना होगा तो ये वाला फार्मूला, इसको हल करना है तो ये वाला फार्मूला। अब हमें cos 4 चाहिए, तो आप ऐसा करें कि 1 को उठाकर पहले इधर ले आए, तो ये बनेगा 1 प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब आप ऐसा करें, पावर 4 ले लें क्योंकि हमें cos 4t की अच्छा जरूरत है। टेकिंग पावर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसका पहले ना लिख लूं मैं, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगी पावर 4, x इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने इसको जरा पहले लिख दिया है, इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x जो है ये y के बराबर हो तो आप उसको y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर खोलें जरा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos ऑफ 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक। अब इसके अंदर देखें, इसकी डिग्री 1 आ चुके हैं लेकिन इसकी स्टिल डिग्री अभी 2 है। अब हमने ये जो इसकी डिग्री 2 है इसको भी खत्म करना है। उसके लिए फिर हमें इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। एज वी नो cos स्क्वायर x की कीमत यहां से देखें किसके बराबर आती है? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस 2 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2। राइट। अब ये देखें, यहां पे एक बड़ी मजे की बात, यहां पे cos स्क्वायर x 1 प्लस cos ऑफ 2x के बराबर है, यानी इसका मतलब है कि अगर यहां पे x है तो इधर इसका एंगल डबल हो गया। तो अगर यहां पे मैं x की जगह पे 2x कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा, तो फिर इधर जो एंगल है उसका भी जो है वो मुझे डबल करना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर 2x, अगर इधर एंगल डबल किया है तो इधर भी एंगल को डबल करना पड़ेगा, cos ऑफ 4x ओवर 2। तो ये मेरे पास cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकल आई। अब ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा? इसके अंदर पुट करूंगा। इसका नाम मैंने रखा हुआ है 1। पुट इन 1,
put in 1 तो 4 cos of 4x is equal to 1 plus 2 cos of 2x 2 cos of 2x प्लस cos के 2x की जगह पे आ गया 1 प्लस cos ऑफ 4x ओवर 2। एक मसला गड़बड़ हो गया है, यहां पे t में फंक्शन दिया हुआ था, मैंने x में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ऐसा करें कि इसी को x में ही कन्वर्ट कर दें, ऐसे करके, बजाय इसके कि सारी चेंज की जाए, यहां पे भी t लिखूं, यहां पे भी t लिखूं, यहां पे भी t लिख लूं। तो यहीं पे मैंने रकम चेंज कर दी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड अपॉन फंक्शन, x हो, t हो, y हो, जवाब सेम ही आता है। अब इसका जरा एलसीएम लें आप। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 cos ऑफ 4x किसके बराबर आ गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2 प्लस 2 2 जार 4 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2। अभी तक हम cos 4x की वैल्यू निकालने में कामयाब नहीं हुए। अब ये 4 है, 4 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4। तो cos 4x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 और 1 3 प्लस 4 cos ऑफ 2x प्लस cos 4 ऑफ 4x ओवर 4। अब टाइम आ गया है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए और लिमिट ले ली जाए 0 to 4। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विद लिमिट आ जाएगी जी 0 to π/4। ठीक हो गया। अच्छा, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आ गया 0 से π/4 cos ऑफ 4x dx इज इक्वल टू 0 से π/4, ये जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे ये 4 2 जार 8 आएगा, यहां पे ये आ गया 3 प्लस 4 cos ऑफ 2x प्लस 4 cos ऑफ 4x, हर एक के नीचे लहदा लहदा ना 8 कर दूं, ऐसे करके एक स्टेप बचेगा 3/8। ओ 3/8। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इनको लहदा लहदा कर देते हैं। ये 3/8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 0 से π/4 इधर आ जाएगा dx, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो आ जाएगा 1/2। लिमिट है आपकी 0 से π/4 साइन cos ऑफ 2x dx, अलग अलग कर दिया मैंने सबको। फिर ये 1/8 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, लिमिट 0 से π/4 cos ऑफ 4x dx। अब dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, x 0 से π/4 आ गया, प्लस 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x ओवर 2, लिमिट 0 से लेकर π/4 तक, प्लस 1/8 साइन ऑफ π/4 साइन 4x ओवर 4, लिमिट 0 से π/4। कौन सा फार्मूला यूज किया है मैंने, यूजिंग
बाय यूजिंग, उधर जगह नहीं है तो ये वाला फार्मूला मैं इधर लिख रहा हूं। अगर ये कॉस एम एक्स हो डी एक्स, तो इसका इंटेग्रल होता है साइन ऑफ एम एक्स ओवर एम के बराबर। तो इस फार्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है। अब टाइम है लिमिट अप्लाई करने का, तो आइए लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अपर लिमिट, पहले एक्स की जगह पे पाई बाई 4, फिर एक्स की जगह पे 0, 1 2 2 2 4, 1/4, पहले एक्स जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होने के बाद साइन पाई बाई 2 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0, प्लस 1/4 को, ये 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 ब्रैकेट में आ गया। जब x जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो साइन ऑफ पाई, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 आ जाएगा। ये आ गया ये 3π/32, 3π/32। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। ये 1 माइनस 0 आ गया, साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो 1/32 इंटू 0। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1/4 प्लस 3π/32। यहां तक भी आपका आंसर सही है। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो भी ठीक है, 1/4 प्लस 3π/32, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 32, 8 4 8 32 प्लस 3π। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 8 प्लस 3π/32। दोनों आंसर आपके सही हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 0 से π/3 लिमिट है इसकी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब कॉस के ऊपर अगर हाथ रख दिया जाए ना तो इसका डेरिवेटिव जो है वो साथ नजर आ रहा है साइन थीटा, लेकिन माइनस की कमी है। तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 दफा, माइनस इंटू माइनस। ये माइनस के साथ बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर ये कोई फंक्शन है और उसकी पावर है, पावर के बगैर अगर उसका डिफरेंशियल साथ हो f' डी एक्स, तो क्या करते थे हम? पावर में एक ऐड कर दिया करते थे, और n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये cos थीटा का स्क्वायर है और पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल साथ दिया हुआ है, तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, माइनस कॉस ऑफ थीटा की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। लिमिट हमारी आ गई 0 से π/3। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा बाहर, आ जाएगा 3 डिनोमिनेटर के अंदर, इधर आ गया कॉस ऑफ क्यूब थीटा। लिमिट है हमारी 0 से π/3। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले हम थीटा की जगह पे पुट करेंगे π/3। अपर लिमिट कॉस ऑफ π/3 का क्यूब आ गया, माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा की जगह पे 0 आएगा, cos 0 का क्यूब। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर निकल आएगा। cos π/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है? cos π/3 1/2, 1/2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/8 - 1। मजीद इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 - 8 ओवर 8, तो ये आ गया माइनस बाहर, -7 अंदर आ गया, ओवर 8 3 24। तो आंसर किसके बराबर आ गया? माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 24। क्वेश्चन नंबर 20,
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि पहले टेंजेंट स्क्वायर थीटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका ये भी है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करके तो सिंप्लीफाई कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 0 से π/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू डी थीटा। आइए अब हम इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये एज इट इज और ये इसकी जगह पे आ गया। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 से π/4 1 को सीकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रल तो हमारे पास मौजूद होता है, राइट। -1 को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी भी इसको अलग अलग नहीं करते। ये -1, ये कॉस स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट जब डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉस बनेगा, तो कैंसिल होने के बाद जवाब 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर का फार्मूला है ही नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हमारे पास टेंजेंट थीटा है, इसका इंटीग्रल तो मौजूद है, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट थीटा होता है, कॉस स्क्वायर का मौजूद नहीं है। तो कॉस को फिर खत्म करते हैं। एज वी नो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/4 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। साथ साथ चले हल करते जाते हैं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आ गया टेंजेंट थीटा, लिमिट इसकी क्या होगी 0 से π/4 माइनस 1/2 0 से π/4, यहाँ पे आ गया डी थीटा माइनस 1/2 0 से π/4 कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ये थीटा को थोड़ा बड़ा कर दें। अब ये फार्मूला तो आप जानते हैं कि यूजिंग कॉस ऑफ m थीटा डी थीटा किसके बराबर, साइन ऑफ m थीटा ओवर m। साथ साथ इसकी लिमिट पुट करते जाएं। अपर लिमिट पहले पाई थीटा की जगह पे आ गया π/4, फिर थीटा की जगह पे आ गया 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर तो आता है थीटा, लिमिट है 0 से π/4 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल आ गया साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ गई 0 से π/4। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 के बराबर और टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 माइनस 1/2
अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले थीटा की जगह पे π/4, फिर थीटा की जगह पे 0 माइनस ये आ गया 1/4 साइन ऑफ, पहले जब थीटा की जगह पे π/4 को पुट करेंगे तो 2π/4 से कटने के बाद π/2 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस π/8 माइनस 1/4 साइन π/2 की वैल्यू आ गई 1, साइन 0 0 के बराबर हो गया। अब 1 माइनस 3/4 किसके बराबर होता है? 1 माइनस 4 3/4 के बराबर होता है, 3/4। तो इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस π/8। तो एलसीएम अगर लेना चाहें तो ये 8 आ जाएगा, यहां पे 6 माइनस पाई, दिस इज योर आंसर। देखिए ये ऊपर आपको सीकेंड नजर आ रहा है, अगर एक सीकेंड से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा बनता है तो नीचे टेंजेंट थीटा वाली शक्ल बननी चाहिए ना। तो सीकेंड के साथ जब डिवाइड करूंगा तो सीकेंड का मतलब होता है कॉस, तो साइन ओवर कॉस टेंजेंट बन जाएगा और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टेंजेंट वाली रकम आ जाएगी और ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा और लॉग वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये देखिए सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, अगले स्टेप में सीकेंड थीटा कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और डिवाइड भी कर दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया फिर 0 से π/4, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसको ऐसे ना कर दो 1 ओवर कॉस थीटा कर दो इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगले स्टेप में अंदर ज़रब देते हैं तो क्या आंसर आएगा? ऊपर तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया आपके पास 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन बटा कॉस टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया, प्लस 1। अब ये देखें टेंजेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर मौजूद है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे? लॉग का फार्मूला लगाएंगे, यूजिंग ये कोई फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो नीचे वाले का लॉग f ऑफ x, तो ये फिर आ जाएगा नीचे वाले का लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा, लिमिट आ गई 0 से π/4। अब हम क्या करेंगे? पहले थीटा की जगह पे π/4 पुट करेंगे, फिर थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, log of 1 plus tangent theta minus log of 1 plus tangent of 0, log of 1 plus tangent π/4 1 के बराबर, log of 1 plus tangent 0 0 के बराबर आ गया, यह आ गया log of 2 minus log of 1, लेकिन log of 1 किसके बराबर? that is equal to 0, तो दिस इज इक्वल टू log of 2। तो आपका आंसर इस केस में किसके बराबर आया? log of 2 के इक्वल। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया
तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।